नमस्कार, प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय के टॉपिक को कवर करेंगे और जानेंगे कि इस पर किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हम उन्हें कम से कम समय यानी कि 3 से 4 सेकंड में कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है या शेषफल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 23 और इस संख्या को हमें भाग करना है 5 से, तो कितना शेष बचेगा ये हमें देखना है। 5 से हम भाग करेंगे, 5 चौक 20, 4 बार कटता है, कितना बचा हुआ है 3। अब ये 3 5 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे अब हम शेषफल। ये क्या है हमारा रिमाइंडर। तो इस टॉपिक में हम इसी की बात करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम टॉपिक को बेसिक लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करके हाई लेवल तक के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना छूटे और आपको इस टॉपिक की संपूर्ण जानकारी हो और दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा उसने, 38 को 6 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जब 38 को हम 6 से भाग करेंगे, 6 चंग 36, तो ये 6 बार कट जाएगा और शेषफल कितना बचेगा हमारा 2। तो ये क्या आएगा हमारा रिमाइंडर या शेषफल। क्लियर है बात। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा, किसी संख्या को 5 से भाग करने पर शेषफल 4 बचता है। यदि संख्या के वर्ग को 5 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। यानी कि कोई संख्या है, इस संख्या को 5 से भाग करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। और अगर इसी संख्या के वर्ग को हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत ही इजीली करें और आपको कोई ट्रिक रटने की जरूरत ना पड़े, तो ये जो तरीका है उसे बस आप एक बार ध्यान से समझ लेना। अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो कोई ट्रिक याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 11 और इस संख्या को अगर हम 3 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। 3 से हम इसे काटेंगे, 3 दूनी 3 तिया 9 और शेष कितना बचेगा, 2 शेष बच जाएगा। 3 तिया 9, 3 बार कट गया और 2 हमारा शेष बचा। अगर मान लीजिए इस संख्या के वर्ग को यानी कि 11 गुना 11 को हम भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। देखो हम क्या करते हैं, 11 11 121, 121 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो 3 से ये कटेगा 40 बार और शेष कितना बचेगा, एक शेष बच जाएगा। तो हमें यहां पर शेषफल नहीं निकालना, हमें यहां पर यह तरीका समझना है कि ये किस तरह से हम निकाल सकते हैं, किस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, वो तरीका बस आपको समझना है। यहां पर हमने क्या करा, 3 तिया 9 तक तो पूरा कट रहा है और 2 क्या बच रहा है शेष। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 11 को 9 + 2 लिखेंगे। बस ध्यान से समझ लीजिए एक बार से। इसी तरह से इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 + 2, इसे भी हम 9 + 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये 9 तो पूरा कटता है और 2 ये शेष था। इसे हमने इस तरह से लिख लिया, बटे कितना इनके 3। अब इनकी आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 9 गुना 9, 9 गुना 2 प्लस 9 गुना 2 प्लस 2 गुना 9 प्लस 2 गुना 2 और बटे क्या है 3 है। अब देखिए इन सब के बटे क्या है 3 है। अब इस 3 को हम इनके सिंगल पद के नीचे भी तो रख सकते हैं। चाहे तो हम इन्हें इकट्ठा 3 से भाग करें या फिर हम इन्हें अलग अलग पद को 3 से भाग करें, बात एक ही होती है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इस तरह से 3 3 और 3, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए इसे अगर हम 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 बार कट गया यानी कि पूरा कट रहा है, कोई शेषफल नहीं है। ऐसे अगर हम इसे 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये 6 बार कट रहा है, कोई शेषफल नहीं है। इसे हम काटेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 बार कट रहा है, कोई शेषफल नहीं है। लेकिन जब हम इसे काटेंगे ये कट नहीं रहा है, 2 दूनी 4, यहां पर आ रहा है 4/3 और 4 से इसे काटेंगे, 4 एकम 4 और शेषफल कितना बचा 1। तो यहां पर कितना शेषफल आ रहा है, 1 शेषफल आ रहा है। देखिए यहां पर भी एक शेषफल है और यहां पे भी शेषफल है, दोनों जगह एक ही शेषफल है यानी कि सेम आंसर है। लेकिन इस तरीके को हमने कैसे करा है, बस वो चीज हमें समझनी है। क्योंकि आपने अगर ये तरीका सही से समझ लिया, कहां से हम शेषफल निकाल ले वो तरीका आपने समझ लिया, तो आप आगे तक के हर क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर लोगे, क्योंकि इसी तरीके पे सारे क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, देखो यहां पर 0 शेषफल है, यहां पर 0 शेषफल है, यहां पर 0 शेषफल है। इससे हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, यहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन हमें सिर्फ यहां पर करनी है।
क्योंकि यहीं से शेषफल निकलेगा। 2 गुना 2, ये 2 क्या था, ये 2 ये वाले हैं और ये 2 क्या है, जो पहले शेषफल बचे थे। भाई 11 को हमने 3 से काटा था, 3 3 9, 2 शेषफल था, ये तो यहां पर रखा था। इस 11 को अगर हम 3 से काटें तो 3 3 9, 2 शेषफल बचेगा, वो वाला 2 यहाँ पे है। और बाद में बस इन शेषफलों की ही गुना करके बाद में हमें 3 से भाग करना पड़ा और लास्ट वाला यानी कि रियल शेषफल हमने निकाल लिया। क्लियर है बात? यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंगल सिंगल शेषफल निकालने हैं हर संख्या की और बाद में उनकी गुना करके रियल शेषफल निकाल लेना डिवाइड करके बाद में। ठीक है, यानी कि 3 सम से काटेंगे सिंगल का शेषफल आएगा 2, इस सम से काटेंगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 दूनी 4। और अब इस 4 को इस संख्या से भाग करेंगे और रियल शेषफल निकालेंगे, 3 ही कम 3, एक बार कट गया, शेषफल कितना बचा 1, तो 1 इसका शेषफल होगा। बात समझ में आ गई, तरीका समझ में आया। अब यही तरीका हम यहां पे भी लगाएंगे। देखो देखो इस संख्या को अगर हम 5 से भाग कर रहे हैं तो 4 शेष बच रहा था, 5 से अगर हम इसको भाग कर रहे हैं तो 4 शेष बच रहा है। अब इस संख्या के वर्ग को हमें 5 से भाग करना है, वर्ग यानी कि n गुना n हो जाएगा। तो अगर हम इसको 5 से भाग करेंगे तो यहां पर भी तो 4 ही शेष बचेगा, तो 4 यहां पर शेष बच रहा है, 4 यहां पर शेष बच रहा है, तो 4 चौक 16 हो गया। अब यहां पर 16 आ रहा है, ये जो है इससे बड़ा है। कभी भी शेषफल जिससे आप भाग करते हैं यानी कि भाजक या डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये बड़ा है तो हम इसे एक बार और भाग कर लेंगे 5 से, जैसे हमने वहां पे भाग करा। 5 से भाग करेंगे, 5 या 15, तो शेषफल कितना बचा 1, तो 1 इसका रियल शेषफल होगा। बात समझ में आ रही है आपको? अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा उसने, इस संख्या को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम सिंगल सिंगल संख्या को 5 से भाग करके उनका शेषफल निकालेंगे और बाद में उन शेषफलों की यानी कि रिमाइंडर की गुना करके हम वापस 5 से भाग करेंगे अगर वो 5 से बड़ा होगा और रियल रिमाइंडर रियल शेषफल निकालेंगे। बात समझ में आ गई? तो हम सिंगल सिंगल को भाग करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 50 तक कट जाएगा, 4 शेष बच जाएगा। 5 से काटेंगे 55 तक कटेगा, 11 पंजे 55 और 2 शेष बच जाएगा। 5 से अगर हम 32 को काटेंगे तो 30 तक यानी कि 5 अंक 30 कट जाएगा और 2 शेष हम यहाँ पर हमारा बच जाएगा। अब ये सिंगल सिंगल से शेषफल आए हैं, इन सिंगल सिंगल शेषफलों की गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो यहाँ पर शेषफल कितना आता है 16। लेकिन ये जो शेषफल है ये डिवाइजर यानी कि भाजक से बड़ा है। अब बड़ा है तो हमें इसे एक बार और भाग करना पड़ेगा। 5 से भाग करेंगे तो 5 या 15, शेषफल कितना बचा 1, तो 1 इसका रियल रिमाइंडर यानी कि शेषफल होगा। बात समझ में आ रही है? अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा, इस संख्या के गुणनफल को 7 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा, ये हमें बताना है। इसका रिमाइंडर क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो क्या करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका है। यहाँ पर सिंगल सिंगल संख्या को हम 7 से डिवाइड करेंगे और उनका रिमाइंडर निकालेंगे। फिर जो इनके अलग अलग रिमाइंडर आएंगे उनकी गुना करके हम वापस अगर 7 से बड़ा होगा तो भाग करेंगे और रियल रिमाइंडर निकालेंगे। 7 से भाग करेंगे, देखो 7 पंजे 35, कितना बचा 2 शेषफल बचा। यहाँ पर 7 से काटेंगे 7 7 49, कितना बचा हुआ है 3। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, कितना बचा हुआ है 1। 7 से काटेंगे 7 ही कम 7, कितना बचा 5, यानी कि 51 हो गया। 7 7 49, तो कितना बचा हुआ है 2। यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो गया 2 हो गया। अब इन सिंगल सिंगल के रिमाइंडर की गुना करेंगे, 2 ही कम 2, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, तो 12 यहाँ पर शेषफल आ रहा है। लेकिन ये 12 जो है डिवाइजर से बड़ा है, यानी कि जिससे हमने भाग करा उससे बड़ा है, जबकि बड़ा नहीं हो सकता। तो 7 से हम इसे एक बार और भाग कर लेंगे। 7 से भाग करेंगे, 7 ही कम 7, शेषफल कितना बचा हुआ है 5, तो 5 इसका आंसर होगा। क्लियर है बात? अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा कि इस संख्या के गुणनफल को 12 से भाग करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो इसको हमें 12 से भाग करना है। तो अगर हम इसे 12 से भाग करें, 12 सत्ते 84, तो 1 शेषफल आएगा। 12 से अगर हम इसे भाग करेंगे, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 72 तो ज्यादा हो गया, 12 पंजे 60, तो 11 शेषफल बचेगा। 12 से इसे भाग करेंगे, 12 निम्न 108, यहाँ पर भी 11 शेषफल बचेगा। 12 से अगर हम 140 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 धाम 120, 12 की 11 में गुना करेंगे तो 132 आएगा, यानी कि 8 शेषफल यहाँ पर हमारा बचेगा। और 12 से अगर हम 88 को भाग करेंगे, 12 सत्ते 84, 4 शेषफल बचेगा। तो देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्या आ रही है, 11 गुना 11 गुना 8 गुना 4,
तो 11 11 121, 121 की पहले 8 में गुना करनी पड़ेगी, फिर जो भी आएगा उसमें वापस 4 की गुना करनी पड़ेगी। तो ये कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी और हो सकता है कि आपकी इससे भी बड़ी आ जाए, या एग्जाम में कोई ऐसी संख्या है जो और भी बड़ी बड़ी आ जाए, तो वहां पर गुना करने में टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों करने का मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, और ये तरीका आप और भी क्वेश्चनों में लगा सकते हैं कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? तरीका समझिए आप लोग। देखिए, अगर मान लीजिए एक संख्या है 28 और इसको हम 24 से भाग कर रहे हैं, तो कितना शेषफल आएगा? 24 ही कम 24, तो शेषफल कितना आएगा? 4। तो यहां पर रिमाइंडर कितना आता है? 4 आ रहा है। क्लियर है? लेकिन अगर हम इस संख्या को काट दें, किससे काटे? 2 से। 2 से काट रहे हैं, 2 से काट रहे हैं, तब शेषफल कितना आएगा? हमने 2 से मान लीजिए इन्हें काट लिया, तो 2 से काटेंगे इसे, ये आएगा 12, और 2 से काटेंगे ये आएगा 14, यानी कि संख्या बन गई हमारी 14/12। तो अगर अब हम इसे भाग करें, 12 एकम 12, कितना शेष बचा? 2। तो यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2, जबकि यहां पर कितना आ रहा था? 4। अब ये वाला रियल रिमाइंडर है या ये वाला रियल रिमाइंडर है? रियल वाला देखो ये है, ये शेषफल रियल है और ये रियल नहीं है, क्योंकि ये काटने के बाद बना है। तो इसको अगर हम रियल बनाना चाहते हैं तो क्या करें? जिससे हमने काटा है, हमने 2 से काटा था ना, तो बाद में जो शेषफल बच रहा है ना, इसमें आप 2 की ही गुना कर दो, 2 दूनी 4, तो रियल वाला बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मान लीजिए मैं इसे एक बार और काट लूं, 2 से एक बार और काट लिया हमने, 2 7 14, 2 6 12, तो 2 से एक बार और काटा है, 2 से तो पहले काटा था, 2 से एक बार और काट लिया, यानी कि 2 दूनी 4, 4 बार हमने काटा है। ठीक है? अब अगर हम 7 को 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, तो कितना शेषफल बचेगा? 1। तो क्या ये रियल शेषफल है? नहीं। अब हम इसको रियल बनाएंगे, तो रियल कैसे बनाएंगे? जितने से हमने पहले इन्हें भाग किया है उतने की वापस गुना कर देंगे, तो रियल वाला शेषफल आ जाएगा। कितने से भाग किया था? 2 से यहां पे किया था, 2 से यहां पे किया था, 2 दूनी 4, 4 से भाग किया तो 4 की ये आप इसमें गुना कर दीजिए, 4 एकम 4, तो 4 हमारा रियल शेषफल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि करना क्या है, जिससे हम भाग कर रहे हैं बाद में शेषफल में उतने से ही गुना करके रियल शेषफल हम निकाल लेंगे। क्लियर है? देखो, जैसे यहां पर कुछ कट रहा है, 12 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। देखो, छोटा करने से क्या फायदा होता है? छोटे अगर हम संख्या को कर देते हैं, या डिवाइजर को अगर हम छोटा कर देते हैं, तो जो उनका गैप होता है ना, वो कम हो जाता है, और अगर गैप कम होगा तो शेषफल भी छोटे छोटे बचेंगे, क्योंकि शेषफल कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है। अब जब यहाँ पे डिवाइजर ही 3 है, तो 3 से बड़ा शेषफल तो नहीं हो सकता, बल्कि 3 भी नहीं हो सकता, तो शेषफल कितने बचेंगे? या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा, और उनकी गुना करना बहुत आसान है। बात समझ में आ रही है? अब देखो कैसे करेंगे। भाग कितने से करा हमने? 4 से, तो 4 हम अलग रख लेंगे, बाद में हमें इसमें गुना करनी है इसकी। ठीक है? तो 3 से काटेंगे, 3 से हम अलग अलग संख्या को काट के इनके शेषफल निकालेंगे। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 हो गए 25 हो गए, 3 8 24, कितना शेषफल बचा? 1 शेषफल बचा। इसे हम 3 से काटेंगे, अब 3 दूनी 6, बचा 1, 11 हो गए, 3 3 9, कितना शेषफल बचा? 2। अलग अलग संख्याओं के शेषफल हम निकालेंगे और बाद में गुना कर देंगे। तरीका बिल्कुल सेम है जो आपको पहले कराया था। 3 से अगर हम इसे काटेंगे, 3 3 9, 2 बचा, 29 हो गए, 3 9 27, शेषफल कितना बचा है? 2। यहां पर 3 से अगर हम इसे काटेंगे, 3 चौक 12, 20 हो गया, 0 बची है तो 20 हो गया, 3 छंग 18, 2 शेषफल बचा। 3 से अगर हम इसे काटेंगे, 3 7 21, कितना शेषफल बचा? 1। अब ये हमारे शेषफल बच रहे हैं, हम इसकी गुना कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 एकम 8, 8 बच रहा है। आप चाहो तो अभी गुना कर लो, या फिर अभी भी ये 3 से ज्यादा है तो पहले 3 से इसे दोबारा भाग करके शेषफल निकाल लो, बाद में गुना कर लेना, आपकी मर्जी है। मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं। एक तो तरीका ये कि आप इसे पहले ही 3 से भाग कर लो, क्योंकि अभी 3 से बड़ा है। 3 से भाग करेंगे, कितना आ गया? 3 दूनी 6, 2 शेषफल बच रहा है। क्लियर है बात? अब ये छोटा हो गया, ठीक है, 3 से भाग कर रहे हैं ना, तो 3 से छोटा हो गया, तो ये शेषफल है। लेकिन रियल शेषफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमने 4 से भाग किया था। तो 4 से हम इसमें गुना करेंगे, 4 दूनी 8, तो रियल शेषफल कितना आता है? 8। एक तो तरीका ये है कि हमने पहले ही भाग कर लिया था, उससे निकाल लिया। दूसरा तरीका क्या है कि 8 हमारा शेषफल आ रहा था ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 एकम 8, 8 शेष आ रहा था।
तो पहले क्या करो, इसी में ही 4 की गुना कर लो चाहे तो, तब भी बात वही होगी। तो 4 की गुना अगर हम इसमें करेंगे 8 चौक 32, लेकिन ये शेषफल नहीं है। अब देखो इस 32 को हमें वापस भाग करना पड़ेगा, कितने से? अब हमें 3 से भाग नहीं करना, अब हमें भाग करना है 12 से, क्योंकि हमने 4 से इसमें गुना कर दी थी ना, 4 से हमने गुना कर दी है, यानी कि जो हमने भाग किया था पहले यहाँ पर, अब हमने वो भाग नहीं किया, यानी कि 4 से हमने वापस गुना कर दी इसमें, तो ये हो गया 32। तो हमें इसमें भी 4 से गुना करनी पड़ेगी, यानी कि 4 तिया 12। तो 12 से अब हम भाग करेंगे, 12 दूनी 24, तो कितना बचेगा? 8 शेषफल। तो यहां पर भी देखो 8 शेषफल है, बल्कि आप इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, इसमें टाइम वेस्ट होगा आपका, आप सीधा ये कर लीजिए, ये आसान है, ये आप कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब हम 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या कहा, इस संख्या के गुणनफल को 84 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, ये बात हमें बतानी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट 84 से भाग करेंगे अलग अलग संख्याओं को, तो शेषफल हमारे बड़े बड़े बचेंगे, और उन बड़े बड़े शेषफल यानी कि बड़ी बड़ी संख्याओं की अगर हम गुना करेंगे तो हमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लगेगा तो क्वेश्चन का आंसर भी बहुत लेट आएगा, जो कि हमारे एग्जाम के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसका आंसर जल्दी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में काट लेंगे, यानी कि डिवाइजर जो है उसे छोटा कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कैसे करेंगे, देखो 4 से आप इसे काटिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 से हम इसे काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो हमने 4 से तो भाग कर लिया, अब और भी छोटा कर सकते हैं क्या, 3 से और भाग कर सकते हैं। 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 7 बार, 3 से काटेंगे इसे 13 बार, तो हमने 3 से और काटा है। जितने से भी काटेंगे ना, उनको आपको ध्यान में रखना है, बाद में शेषफल में इसी की गुना करके रियल शेषफल निकालेंगे आप। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमने 12 से गुना करी है। अब देखिए शेष हमारा जो डिवाइजर है वो छोटा हो गया, हम भाग करके छोटे छोटे शेषफल भी निकाल सकते हैं और उनके गुना भी कर सकते हैं। इसीलिए देखो 7 से अगर हम इसे काटेंगे, 7 से काटेंगे 7 से 49, तो शेषफल कितना आएगा? 4। ऐसे ही 7 से अगर हम इसे काटेंगे 11 को, 7 एकम 7, तो शेषफल कितना बचेगा? यहाँ पर भी 4 बचेगा। 7 से अगर हम 13 को काटेंगे, 7 एकम 7, तो शेषफल कितना बचेगा? यहाँ पर 6 बचेगा। और 7 से अगर हम इसे काटेंगे, 7 7 49, कितना बचा? 2, 29 हो गया। और 29 को 7 से आप भाग करेंगे, 7 चौक 28, तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पर ये अलग अलग संख्याओं के शेषफल आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इनकी गुना करनी है। 4 चौक 16, और 16 छिक्का कितने होते हैं? 96। तो 96 यहाँ पर शेषफल आ रहा है, लेकिन ये जो 96 है ये 7 से ज्यादा है। अब 7 से ज्यादा है तो हम इसमें 7 से मतलब इसे हम 7 से भाग करके दोबारा शेषफल निकालेंगे, क्योंकि कभी भी रिमाइंडर जो है डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। तो 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, कितना बचा हुआ है? 2, 26 हो गए। 7 तिया 21, कितना बचा हुआ है? 5। तो यहां पर 5 शेषफल आ रहा है, ठीक है, इसके हिसाब से 5 शेषफल आ रहा है, लेकिन ये रियल शेषफल नहीं है। रियल शेषफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जितने से आपने भाग किया था इसमें आप दोबारा उतने की ही गुना कर देंगे। तो 12 से हम इसमें गुना करेंगे, 12 पंजे 60, तो 60 इसका आंसर आएगा। तो रियल शेषफल कितना है, रियल रिमाइंडर कितना है? 60। बात समझ में आ रही है आपको? अब हम 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या कहा, इन संख्याओं के गुणनफल को हमें 25 से भाग कर शेषफल बताना है कि शेषफल कितना आएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, ये वाली बात हमें यहाँ पर बतानी है। तो कैसे करें, देखो हमें क्या करना है, इन अलग अलग संख्याओं को 25 से भाग करना है। देखो 25 से भाग करेंगे, 25 तिया 75, 2 शेष बच जाएगा। इसे हम भाग करेंगे 25 से 25, 23 शेष बचेगा। इसे हम भाग करेंगे 25 दूनी 50, 22 शेष बचेगा। 25 तिया 75, 24 शेष बचेगा। 25 दूनी 50, 2 शेष बचेगा। तो शेषफल यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं बच रही है, 23, 22, 24। अगर आप उनकी गुना करेंगे तो आपको टाइम भी लगेगा उसमें, यानी कि आंसर इससे लेट आएगा। तो हम क्या सोचेंगे कि हम इसे काट लें, काट के छोटा करेंगे तो आंसर शेषफल हमारा जल्दी पता चल जाएगा। तो काटने की सोचेंगे, तो काट रहे हैं, देखो कुछ कट रहा है क्या? 25 से कुछ कट रहा है या 5 से कुछ कट रहा है? कुछ भी नहीं कट रहा है, यानी कि यहाँ पर ये कट भी नहीं रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉर्ट करें, अब वो तरीका यहाँ पर हमें समझना है। देखिए शेषफल जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव शेषफल यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। आंसर के तौर पर हम हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर यूज करते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर ही आंसर में हम बताते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में हम नेगेटिव रिमाइंडर भी यूज कर सकते हैं। अब नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है वो तरीका आप ध्यान से समझिए। जैसे 45 को हमें यहाँ पर 7 से भाग करना है, तो 7 छिंग 42,
तो यहां पर हमने 45 से छोटी संख्या ली है 42, तो 42 तक कैलकुलेशन करेंगे। 7×42 शेषफल कितना बचा 3, यानी कि 42 में हम कितना जोड़े कि 45 हो जाए, तो 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 3 क्या है यहाँ पर पॉजिटिव शेषफल है, पॉजिटिव रिमाइंडर है। बात समझ में आई। ऐसे ही हम निगेटिव रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, यहां पर हम इससे बड़ी संख्या लेंगे। देखो इस केस में तो हमने 45 से छोटी संख्या ली थी, लेकिन निगेटिव वाले केस में हम 45 से बड़ी संख्या लेंगे जो 7 से कटेगी। तो 45 से बड़ी संख्या कौन सी है 49, तो 7×7 = 49। अब 49 में से कितना घटाए कि 45 हो जाए, 4 घटाना पड़ेगा। तो 4 क्या होगा, इसका निगेटिव रिमाइंडर होगा। बात समझ में आ गई। ये है इसका पॉजिटिव रिमाइंडर, ये है इसका निगेटिव रिमाइंडर। अगर मान लीजिए आप यहां पे देखो, पॉजिटिव और निगेटिव का जो योग होता है वो हमेशा डिवाइजर होता है। 3 और 4 7 से तो भाग करा था, तो इसका मतलब इन पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर का जो योग होगा वो हमेशा भाजक होगा। क्लियर है बात। यानी कि आंसर तो हमेशा आप पॉजिटिव रिमाइंडर ही बताएंगे, जो उसका पॉजिटिव सकारात्मक शेषफल होगा वही बताएंगे, लेकिन कैलकुलेशन में आप निगेटिव वाला भी यूज कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए आपका आंसर निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव शेषफल में आ रहा है, उसे आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे भाई, हमें पता है कि इन दोनों का योग इसके बराबर होता है, तो इसको क्या करेंगे, निगेटिव वाले को इसमें से घटा देंगे। 7 में से 4 घटाएंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 3। बात समझ में आ रही है। तो देखो अब ये तरीका हम इस पर अप्लाई करते हैं। 25 हम इसे काटेंगे, 25 दिया 75, शेषफल कितना बचा 2 शेषफल बचा। अब हम इसे काटेंगे यहाँ पर 25 ही कम 25, तो कितना शेषफल बच रहा है 23। 23 बड़ा शेषफल है, तो हम अगर छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर निगेटिव वाला ले लो, यानी कि 48 से बड़ी संख्या जो 25 से कट जाए, तो 25 दूनी 50, तो शेषफल कितना आएगा 2। 50 में से 2 घटाएंगे तभी तो 48 आएगा, तो ये निगेटिव में आ गया शेषफल। ऐसे यहाँ पर 72 को अगर हम 25 से काटेंगे तो 22 शेषफल आएगा, लेकिन 22 क्या है बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या निकालने के लिए हम 72 से बड़ी संख्या देखेंगे जो 25 से कट जाए। 25 दिया 75, 75 में से कितना घटाएं कि 72 हो जाए 3, तो 3 क्या है निगेटिव शेषफल, निगेटिव रिमाइंडर। ऐसे ही 25 चौका 100 माइनस के 1, 25 दूनी 50 प्लस के 2। बात समझ में आ रही है। अब हम इसकी गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब ये 24 हो गया, लेकिन हमें यह भी देखना है कि ये 24 जो आया है वो माइनस का आया कि प्लस का आया है। तो प्लस का आया माइनस का आया वो देखने के लिए हम यहाँ पे निगेटिव को देखेंगे। देखो एक बात और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए हम 2 निगेटिव की गुना करते हैं, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस बन जाता है, माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस। लेकिन अगर हम 3 माइनस की गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस गुना माइनस प्लस बन जाएगा, और प्लस गुना माइनस माइनस रहेगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर हम माइनस की सम बार गुना करते हैं, सम का मतलब 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार इस तरह से गुना करते हैं, तो हमेशा वो पॉजिटिव में बदल जाता है। और अगर मान लीजिए हम माइनस की विषम बार, यानी कि 3 बार 5 बार 9 बार 11 बार इस तरह से हम गुना करते हैं, तो वो हमेशा निगेटिव में ही रहता है। बात समझ में आ रही है। और आपको ये तो पता ही है कि प्लस की अगर हम माइनस में गुना करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा। बात समझ में आ रही है। देखो प्लस की प्लस में गुना करेंगे, इससे छोड़ दो, प्लस वाले को छोड़ दीजिए, आप बस माइनस वाले पे ध्यान दीजिए। यानी कि आंसर जो है निगेटिव पॉजिटिव जो है वो निगेटिव पर ही निर्भर रहता है। निगेटिव कितना है 1 2 3, विषम बार निगेटिव है, और अगर हम विषम बार निगेटिव की गुना करेंगे तो वो निगेटिव में ही रहेगा, यानी कि ये माइनस में आएगा 24। बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये जो 24 है ये 25 से बड़ा आ रहा है क्या, 25 से बड़ा तो नहीं है, 25 से छोटा है, तो इसका मतलब यही शेषफल है, लेकिन ये माइनस में आ रहा है और हम चाहते हैं कि इसे प्लस में लेके आए, क्योंकि हमें आंसर जो है वो प्लस वाला ही तो बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो प्लस वाला, अब देखो इसको जो है माइनस वाले को हम डिवाइजर में से घटा के, यानी कि भाजक में से घटाकर हम प्लस वाला रिमाइंडर बचा लेंगे। तो 25 में से 24 घटाएंगे तो शेषफल कितना आएगा 1, तो प्लस में कितना आएगा शेषफल 1 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि माइनस वाले रिमाइंडर का और प्लस वाले रिमाइंडर का योग जो है हमेशा डिवाइजर ही होता है। तो इसमें से हमने इसे घटा दिया तो कितना आ गया 1 शेषफल। बात समझ में आई आपके। ऐसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये तरीका आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कहा, इन संख्याओं के गुणनफल को 40 से भाग करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो यहां पर हमें रिमाइंडर बताना है, तो रिमाइंडर बताने के लिए क्या करेंगे,
इन संख्याओं को 40 से भाग करेंगे। देखो 40 से अगर हम 67 को भाग करेंगे, 40 ही कम 40, 27 शेषफल बचेगा। लेकिन 27 बड़ी संख्या है, हम छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर निकालेंगे। तो 67 से बड़ी संख्या कौन सी है जो 40 से कट जाए, 40 दूनी 80। 80 में से कितना घटाएंगे कि 67 आ जाए, तो 13 घटाना पड़ेगा, लेकिन 13 भी क्या है, बड़ी संख्या है। इस तरह से यहाँ पर अगर करेंगे 40 दूनी 80, 13 बच रहा है। यहाँ पर इसे काटेंगे 40 दिया 120, 24 बच रहा है। तो यहाँ पर अभी भी बड़ी बड़ी संख्या आ रही है, यानी कि निगेटिव निकाल लो चाहे पॉजिटिव वाला रिमाइंडर निकाल लो, संख्या आपकी बड़ी ही बचनी है, शेषफल आपका बड़ा बच रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम छोटा करने के लिए, जल्दी आंसर निकालने के लिए जो भी हमने अभी तक 2 अप्रोच सीखी है ना, उन दोनों को हम इसमें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट कैसे, हम इसे काटेंगे, काट के छोटा करेंगे और उसके बाद निगेटिव पॉजिटिव वाला भी हम यूज करेंगे। देखो कैसे करना है समझिए। हम इसे क्या करेंगे, 8 से काट लेते हैं। 8 से काटेंगे, 8 ही का 8, 8 8 64, 18 बार कट गया। 8 से काटेंगे, 8 5 40, 5 बार कट गया। हमने 8 से काटा तो 8 को हम अलग रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिवाइजर छोटा हो गया तो यहाँ पर शेषफल भी ऑटोमेटिक छोटे छोटे बचेंगे, तो कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। काटते हैं, देखिए 5 से अगर हम इसे काटें, 5 ही कम 5, 5 थे 15, 2 शेषफल बचेगा पॉजिटिव में। यहाँ पर हम इसे काटेंगे, यहाँ पर 3 शेषफल बचेगा, या फिर माइनस के 2 रख लो, बात ही की है। या तो यहाँ पर हम प्लस के 3 शेषफल बचा सकते हैं 5 से काटने पर, या फिर माइनस के 2 शेषफल बचा सकते हैं। जैसा आप करना चाहें, आपकी मर्जी है, कर सकते हैं, ठीक है। 18 से काटेंगे तो यहाँ पर माइनस के 2 शेषफल बचा रहा हूं, प्लस के 3 भी रख सकते हैं आप। यहां से काटेंगे तो यहाँ पर 1 शेषफल बचेगा प्लस का, यहां से काटेंगे तो माइनस के 2 शेषफल बचेंगे। क्लियर है बात। अब इनकी गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ पर 16 शेषफल बच रहा है। अब ये पॉजिटिव बच रहा है कि निगेटिव बच रहा है, ये भी देख लीजिए। यहाँ पर ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये माइनस का, तो यहाँ पर 3 माइनस है, यानी कि विषम बार यहाँ पर माइनस आया है। अगर माइनस की विषम बार गुना होती है तो वो माइनस ही बनता है। जैसे माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस में ही आएगा। लेकिन ये जो 16 है, ये 5 से तो भाग कर रहे थे हम, 5 से बड़ा है, शेषफल डिवाइजर से यानी कि भाजक से बड़ा आ रहा है, तो हम उसे एक बार और भाग कर लेंगे। 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 1 शेषफल बचेगा माइनस का। क्लियर है बात। यहाँ पे माइनस का 1 शेषफल बच रहा है। अब ये माइनस का है, लेकिन आंसर हम हमेशा पॉजिटिव वाला बताते हैं, तो पॉजिटिव वाला बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव का जो योग होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का जो योग होता है हमेशा डिवाइजर होता है, ये हमें पता है। तो 4, 5 में से हम 1 घटा देंगे तो पॉजिटिव वाला आ जाएगा। तो 5 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। तो 4 क्या होगा, इसका शेषफल होगा पॉजिटिव वाला। बात समझ में आ रही है। इसके हिसाब से 4 आएगा। लेकिन हमने स्टार्टिंग में किससे भाग करा था, 8 से। अब हम इसमें 8 की ओर गुना कर देंगे, यानी कि सब कुछ करने के बाद ना, जितने से आपने भाग किया था उतने की हम वापस गुना कर देंगे। तो 8 चौक 32, तो 32 इसका शेषफल आएगा। बात समझ में आ रही है आपके। अब हम 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या कहा, ये फैक्टोरियल दिया है, 1 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, प्लस 3 का फैक्टोरियल, प्लस 4 का फैक्टोरियल। इस तरह से हमें 1000 तक जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगी उसको हमें 8 से भाग कर कर रिमाइंडर बताना है, शेषफल बताना है कि कितना होगा। ये बात समझ में आ गई। फैक्टोरियल का मतलब तो आप समझते होंगे, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रमिक गुना। क्रमिक गुना का मतलब जैसे ये 5 है, 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से लेके 5 तक की गुना, यानी कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो ये सब होता है। यानी कि 5 चौक 20, 20 या 60, 60 दूनी 120। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। बात समझ में आ गई। जैसे अगर मान लीजिए 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल का हम क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 4 तक की गुना, यानी कि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस तरह से। ऐसे 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि जहां तक का भी फैक्टोरियल है, जैसे मान लीजिए 10 का फैक्टोरियल है, तो 10 से लेकर हमें 1 तक की गुना करनी है हर संख्याओं की। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इन सब संख्याओं की गुना भी करनी है, और बाद में जोड़ने के बाद जो बनेगा उसे हमें 8 से भाग कर शेषफल निकालना है कि शेषफल कितना होगा। बात समझ में आ गई। तो कैसे निकाले, अब ध्यान से समझिए। देखिए 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 1 गुना 1, ये तो 1 ही रहेगा, इसका मतलब तो 1 है। इस 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 गुना 1, इसका मतलब क्या होगा
2 एकम 2 हो गया। इस 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, इसका मतलब हो गया 6। ऐसे यहाँ पर 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। ऐसे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अभी हमने यहाँ पे देखा 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 120। बात समझ में आ रही है। अब आप एक बात समझिए, हम यहाँ पर 8 से भाग करेंगे। अब 8 से भाग कैसे करना है वो ध्यान से समझिए आप। यहाँ पर हम हर संख्या को अलग अलग डिवाइड करेंगे और शेषफल निकालेंगे और बाद में उन्हें जोड़ देंगे, क्योंकि बाद में जोड़ना है, गुना नहीं करना है इस बार शेषफलों को जोड़ना है। 8 से अगर हम 1 को भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 ही शेष बचेगा, 0 बार कटेगा और 1 शेषफल आ जाएगा। 8 से अगर हम 2 को काटेंगे तो 0 बार कटेगा और 2 का 2 ही क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, 2, यहाँ पर 1 शेषफल, यहाँ पर 2 शेषफल। अगर हम यहाँ पर 6 को 8 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, 8 से ये 0 बार कटेगा और शेषफल कितना आएगा, 6, तो यहाँ पर 6 शेषफल आ जाएगा। 24 को अगर हम 8 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, 8 तिया 24, 3 बार कट गया, शेषफल कुछ बचा क्या, नहीं, तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, 0। 120 को अगर हम 8 से भाग करेंगे तो ये 15 बार कट जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा, 0। देखिए आगे 3 से आगे जितने भी फैक्टोरियल है सब में 8 से भाग करने पर 0 शेष बचेगा। 0 शेष क्यों बचेगा उस चीज को आप समझ लीजिए, क्योंकि हर किसी में 4 गुना 2 आएगा। यहाँ पर 4 फैक्टोरियल होते ही जब इसे हम खोलेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2, यानी कि 4 और 2 आ गया, यानी कि 4 दूनी 8 आ गया। जब इसमें 8 पड़ रहा है तो वो 8 से तो इजीली कट जाएगा। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल में 4 गुना 2 भी तो आएगा, तो इससे 8 कट जाएगा, 8 से आराम से कट जाएगा वो। ऐसे ही जब 6 फैक्टोरियल आएगा उसमें भी 4 गुना 2 आएगा जरूर, क्योंकि 6 से 1 तक की सभी संख्या गुना होगी ना, तो 4 और 2 की भी गुना होगी, 4 दूनी 8 होगा उसमें, तो 8 से आराम से कट जाएगा। ऐसे ही 3 से आगे के जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सब में 8 जरूर होगा, और अगर 8 होगा तो वो 8 से कटने पर 0 शेषफल देगा। तो इससे आगे के हर संख्याओं में शेषफल 0 बचेगा। तो शेषफल इसका मतलब हमें इन संख्याओं को ही जोड़ना है। तो इन संख्याओं के शेषफल कितने हैं ये देखो, 8 यहाँ पर है, 2 शेषफल यहाँ पर है और 1 शेषफल यहाँ पर है। तो सॉरी 6 शेषफल यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 6 और 2 8 और 1 9, तो यहाँ पर 9 शेषफल बच रहा है हमारा। तो ये जो है डिवाइजर यानी कि भाजक से ज्यादा है, तो एक बार हम इसे और भाग कर लेंगे, तो 8 ही कम 8, तो शेषफल कितना आएगा यहाँ पर 1। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब हम 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा, ये भी फैक्टोरियल वाला ही है। इसमें हमें 1 से लेके 1000 तक के फैक्टोरियल को जोड़ना है और उनके योगफल में इकाई का अंक क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम किसी भी संख्या को अगर 10 से भाग कर देते हैं तो उसका इकाई का अंक प्राप्त हो जाता है। यानी कि जैसे संख्या हमारे पास 68 है, अगर हम इसे 10 से भाग करेंगे तो 10 से काटेंगे तो कितना आएगा, 10 6 60, 60 तक तो कट गया, शेषफल कितना बचा 8। तो 8 क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा, और 8 ही क्या है, इसका इकाई का अंक भी है। जैसे मान लीजिए 84 है, 84 को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो 10 8 80, तो शेषफल कितना आएगा 4, और 4 ही क्या होगा, इसका इकाई का अंक भी होगा। यानी कि अगर आप किसी भी संख्या को 10 से भाग करेंगे तो उसका इकाई का अंक आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे यहाँ पर हमें इसका इकाई का अंक निकालना है, तो इसको किससे भाग करना है, 10 से भाग करना है। तो 10 से भाग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हम हर संख्या को अलग अलग 10 से भाग करेंगे और 10 से भाग करने के बाद शेषफल देखेंगे कितना आएगा। अगर हम यहाँ पर ये एक फैक्टोरियल है, तो एक फैक्टोरियल को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो 1 ही शेष बचेगा। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है, यानी कि 2 गुना 1, तो 2 ही कम 2, ये 2 है। 10 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो 2 ही शेषफल आएगा, क्योंकि 0 बार कटेगा और 2 क्या हो जाएगा, शेष। यहाँ पर 3 है, तो 3 गुना 2 गुना 1 करेंगे, 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 दूनी 6 और 6 कम 6, तो यहाँ पर 6 आ रहा है। 6 को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो 0 बार कटेगा और 6 यहाँ पर हमारा शेष बच जाएगा। यहाँ पर 1 शेष, यहाँ पर 2 शेष, यहाँ पर 6 शेष। यहाँ पर अगर हम 24 को 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 24, यानी कि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 से कम 24। 24 को अगर हम 10 से भाग करेंगे तो 10 दूनी 20 और शेषफल कितना आएगा 4, तो यहाँ पर शेषफल कितना आता है 4। ऐसे अगर हम यहाँ पर 5
फैक्टोरियल को भाग करेंगे 10 से तो कितना शेषफल आएगा। देखिए 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसमें देखिए 5 और 2 पढ़ रहा है तो 5 दूनी 10, और जब इसमें 10 है तो अगर आप इसे 10 से भाग करेंगे तो 0 शेषफल आएगा। तो यहां पर शेषफल कितना आएगा 0, और इससे आगे की जो भी संख्या होगी, जो भी फैक्टोरियल होगा, उसमें हर फैक्टोरियल में 5 और 2 हमें जरूर मिलेगा। जैसे इस 6 में क्या होगा, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, यानी कि इसमें 5 भी है और 2 भी है, तो इसका मतलब फैक्टोरियल शेषफल यहाँ पे भी कितना आएगा 0 आएगा। इसी तरह से हर संख्या में 4 से बड़ी हर संख्या के फैक्टोरियल में शेषफल 0 बचेगा 10 से भाग करने पर। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आगे देखने की जरूरत नहीं है, हमें बस यहाँ तक ही शेषफल देखना है। तो एक शेषफल यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 1 13, 13 आ रहा है शेषफल। लेकिन ये 13 जो है 10 से ज्यादा है, तो इसे हम एक बार 10 से और भाग कर लेंगे तो शेषफल कितना आएगा 3। तो 3 इसका शेषफल है, तो इसका मतलब इकाई का अंक भी क्या होगा, इसका 3 ही होगा। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहां पर इकाई के अंक की जगह दहाई का अंक निकालने के लिए आ जाए या 2 अंक निकालने के लिए आ जाए तो क्या करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब हम 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या कहा, इन संख्याओं के गुणनफल के अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले इन सब की गुना करनी है और गुना करने के बाद जो लास्ट के 2 अंक आएंगे, यानी कि इकाई और दहाई के अंक हमें ज्ञात करने की कौन कौन से हैं। बात समझ में आ गई। यह हमसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि लास्ट के 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई के अंकों का गुणनफल कितना होगा, यह भी हमसे पूछा सकता है। तो क्या करना है, देखिए अगर आपको लास्ट के 2 अंक चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी संख्या को 100 से भाग करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 195 है तो लास्ट के 2 अंक कौन से इसमें 9 और 5 यानी कि 95 है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या को 100 से भाग करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे 100 से भाग करेंगे तो जो भी शेषफल आएगा वही हमारे लास्ट के 2 अंक होंगे। जैसे 100 से अगर हम इसे काटेंगे 100 एकम 100 तो कितना बचेगा 95, तो यही तो लास्ट के 2 अंक है। जैसे मान लीजिए 12 8 7 ये है 1287 है, इसके हमें लास्ट के 2 अंक निकालने हैं, तो इसे हम क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग करेंगे तो 100 से काटेंगे 12 बार, 1200 तक कट जाएगा, तो 87 क्या बचेगा, हमारा शेषफल बचेगा। और 87 शेषफल है और यही हमारे लास्ट के 2 अंक हैं। यानी कि 2 अंक निकालने तो हमें संख्या को 100 से भाग करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अगर 3 अंक निकालने हैं तो हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा। यानी कि 2 अंक निकालने तो 2 जीरो वाले से यानी कि 100 से। अगर 3 अंक निकालने तो 3 जीरो वाले से यानी कि 1000 से। अगर 1 अंक निकालना है तो 1 जीरो वाले से यानी कि 10 से भाग करेंगे। बात समझ में आ रही है, तरीका समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 2 अंक चाहिए तो इसे हम 100 से भाग कर लेंगे। तो 100 से भाग करेंगे, देखो शेषफल कितना आएगा। शेषफल हम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं, कैलकुलेशन में देख लेंगे क्या करना है हमें। 100 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, देखो -2 शेषफल आएगा। या तो 98 रखेंगे या फिर -2, तो -2 छोटा शेषफल है तो -2 रखेंगे। इससे अगर हम इसे भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 शेषफल आएगा प्लस के, यहाँ पर -3 आएगा। लेकिन यहाँ पर गुना है तो अब इनके गुना कर दो, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, तो 18 शेषफल आ रहा है। क्लियर है। अब ये पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, ये देखिए ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो निगेटिव कितने हैं इसमें, 2 निगेटिव है, यानी कि निगेटिव की संख्या समबार है। अगर नेगेटिव संख्या समबार है तो बाद में क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, 18 ही आएगा। पॉजिटिव में आएगा ये शेषफल 18। अब शेषफल अगर 18 है तो लास्ट के जो 2 अंक है वे भी क्या होंगे, 18 ही होंगे। बात समझ में आ रही है। यानी कि इकाई का अंक क्या होगा 8 और दहाई का अंक क्या होगा 1, तो ये इसका आंसर आएगा। कोई डाउट है किसी को, बात समझ में आ रही है। अब हम 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या कहा, इन संख्याओं के गुणनफल के दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि इन सब की गुना करनी है और गुना करने के बाद जो दहाई का अंक बनेगा वो हमें बताना है कि क्या होगा। अब देखिए हमसे दहाई का अंक पूछे या लास्ट के 2 अंक पूछे, हमें क्या करना है, संख्या को 100 से भाग करके शेषफल निकालना है। तो 100 से भाग कर लेंगे हम। अब देखिए अगर हम इसे 100 से भाग करेंगे तो 53 शेषफल बचेगा या फिर 47 शेष बचेगा, तो दोनों ही संख्याएं बड़ी हैं। अगर हम इसे भाग करेंगे तो 27 शेष बचेगा या फिर 73 शेष बचेगा, तो ये भी क्या होगी, बड़ी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम इसे छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास अप्रोच है, हम इन संख्याओं को पहले काट कर छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे करेंगे, देखो हम इसे 4 से काट लेते हैं,
4 से काटेंगे 25 बार और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16। हमने 4 से काटा है तो 4 को हम अलग रख लेंगे क्योंकि हमें बाद में गुना भी तो करनी है शेषफल में। तो हमने काट कर 25 बना लिया। अब हम 25 से काटेंगे तो संख्या छोटी छोटी आएगी। 25 से देखो इसे अगर हम काटेंगे तो ये 150 तक तो कट जाएगा, 3 शेष बचेगा। 25 से अगर हम इसे काटेंगे 125 तक कटेगा, 2 शेष बच जाएगा। यहाँ पर हम इसे 25 से काटेंगे तो माइनस के 1 शेषफल बचेगा। 25 से अगर हम इसे काटेंगे तो यहाँ पर माइनस के 3 शेष बचेगा। 25 से अगर हम इसे काटेंगे तो माइनस के 2 शेष बचेगा। अब इन शेषफलों की गुना कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 कम 6, 36 18, 18 दूनी 36, तो यहाँ पर 36 शेषफल बचता है। अब ये पॉजिटिव में है निगेटिव में, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर नेगेटिव कितने हैं? 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव। यहाँ पर 3 नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा? निगेटिव में आएगा। अब नेगेटिव में है लेकिन ये 25 से बड़ा है, तो पहले 25 से बड़ा है तो 25 से भाग कर लीजिए। 25 से भाग करेंगे तो 25 से कम 25, शेषफल कितना आएगा? 11। अब ये माइनस के आ रहे हैं 11 शेषफल। अब माइनस के 11 है लेकिन आंसर हमें प्लस में बताना पड़ता है, तो इस माइनस वाले को प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई? हम भाग किससे कर रहे थे? 25 से तो भाग कर रहे थे, तो 25 में से 11 घटा दीजिए। 25 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14। तो 14 इसका शेषफल आएगा। लेकिन ये 14 शेषफल नहीं है भाई, हमने भाग किससे किया था? पहले 4 से भाग किया था, तो 4 से हम इसमें और गुना करेंगे तो 14 चौका 56, तो 56 यहां पर हमारा शेषफल आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो रियल शेषफल कितना है? 56। यानी कि अगर हमसे पूछ रहा है कि लास्ट के 2 अंक कौन से हैं तो वो 5 और 6 हैं, लेकिन हमसे उसने पूछा है कि दाहिक अंक क्या है, तो दाहिक अंक क्या होगा? ये इकाइक अंक होगा और ये दाहिक अंक होगा, तो दाहिक अंक क्या होगा? 5। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? अब हम 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या कहा? 27 की पावर 34 है और हमें इसे 26 से भाग कर शेषफल बताना है या रिमाइंडर बताना है कि कितना होगा। देखिए यहाँ पर 27 को हमें 34 बार गुना करना है, यानी कि 27 गुना 27 और इस तरह से ये 34 बार है। इसको हमें किससे भाग करना है? 26 से भाग करना है और शेषफल बताना क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है ना पहले की तरह ही है, बस इसमें पावर यूज हुई है। ठीक है, हमें क्या करना है? यहाँ पर अलग अलग संख्याएं हैं, इन सबको हमें 26 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा वो निकालना है। अलग अलग संख्याओं के शेषफल निकालना है यानी कि, और बाद में उनकी गुना करनी है, और गुना करने के बाद अगर वो 26 से ज़्यादा आ रहा है तो उसे हम 26 से वापस भाग करके शेषफल निकालेंगे। क्या होगा? यानी कि 26 से हम इसे भाग करेंगे तो 1 शेषफल आएगा। 26 से कम 26, 1 शेषफल बचा। ऐसे इसे 26 से कम 26, 1 शेषफल बचा। यहाँ पर भी 1 शेषफल। ऐसे ही यहाँ पर हर किसी में 1 शेषफल बचता रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे? इन 1 की गुना करेंगे, तो 1 ये कितनी बार बचेगा? देखो यहाँ पर 27 जो है वो 34 बार है, तो यहाँ पर 1 की गुना भी आपको 34 बार ही करनी पड़ेगी। और 1 की आप कितनी बार भी गुना करेंगे लास्ट में गुणनफल 1 ही आएगा। आप कितनी बार भी गुना करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा? 1। अब गुणनफल अगर 1 आ रहा है तो क्या 1 ये 26 से ज्यादा है? नहीं, इसका मतलब शेषफल भी क्या होगा? 1 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 26 से यहां पर काटेंगे ऐसे, 26 से कम 26, शेषफल कितना आएगा? 1। तो 1 की पावर आप 34 समझ सकते हैं यहाँ पर, है ना? इससे भाग करेंगे तो 1 शेषफल आ रहा है, और 1 कितनी बार आएगा? 34 बार ही आएगा, तो 1 की पावर 34। अगर आप 1 की पावर 34 यानी कि 1 को 34 बार गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 1 ही बनेगा। तो शेषफल कितना आएगा? यहाँ पर 1 ही शेषफल आएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब हम 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन में क्या कहा? 366 की पावर है 2560 और इसे हमें भाग करना है 365 से, तो शेषफल कितना आएगा ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे? देखो 366 ये 365 से कटेगा एक बार, तो शेषफल भी कितना बचेगा? 1 ही शेषफल बचेगा। और ये 366 कितनी बार था? 2560 बार है, तो हर किसी में से 1 शेषफल बचेगा। तो 1 की गुना कितनी बार करनी पड़ेगी यहाँ पर? 2560 बार। यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार कटने के बाद शेषफल कितना बचता है? 1, यानी कि 1 की पावर 2560 बचती है। अब 1 की पावर इतनी है, यानी कि 1 को आपको इतनी बार गुना करना है, तो गुणनफल भी बाद में कितना आएगा? 1 ही आएगा। आप 1 को चाहे कितनी बार भी गुना करिए, आंसर या गुणनफल आपका 1 ही आना है। तो शेषफल यहाँ पर कितना आएगा? 1 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? अब हम 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन में क्या कहा? 55 की पावर 871 है और इसे हमें भाग करना है 27 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा ये हमें बताना है। तो 27 से अगर हम इसे काटेंगे, 27 दूनी 54, तो शेषफल कितना बचेगा? 1 शेषफल बच रहा है, यानी कि 1 की पावर कितनी हो जाएगी? 871। तो 1 को हमें 871 बार गुना करना है,
तो गुणनफल कितना आएगा, एक ही आएगा। अब एक अगर गुणनफल आ रहा है तो शेषफल भी क्या होगा, एक ही होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, एक। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 में क्या कहा उसने, 25 की पावर 64 को हमें 26 से भाग करना है और भाग करने पर कितना रिमाइंडर आएगा ये हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर 25 को अगर हम 26 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है, -1 आता है। और -1 कितनी बार आएगा, 25 यहाँ पर 64 बार है तो यहाँ पर -1 भी 64 बार ही आएगा, यानी कि -1 की पावर कितनी आएगी, 64। अब यहाँ पर एक को हमें 64 बार गुना करना है तो इनका गुणनफल तो एक ही आएगा। भाई एक की आप कितनी बार भी गुना करेंगे तो गुणनफल एक ही आएगा। लेकिन यहाँ पर ये एक माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, ये वाली बात हमें समझनी है। यहाँ पर देखिए माइनस जो है वो कितनी बार गुना करनी है उसकी, 64 बार 64 यानी कि सम बार। अब आप एक बात समझिए, अगर हम माइनस को सम बार गुना करें, सम बार का मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार या 64 बार, इस तरह से सम बार अगर हम इसे गुना कर रहे हैं तो कितना आएगा, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। तो वो हमेशा प्लस ही रहेगा अगर सम बार गुना करेंगे। और अगर मान लीजिए माइनस को हम विषम बार गुना करेंगे, यानी कि माइनस गुना माइनस गुना माइनस, यानी कि हम इसे 3 बार गुना करें या 5 बार गुना करेंगे या 7 बार करें या 9 बार करें या 11 बार करें, तो माइनस की अगर हम विषम बार गुना करेंगे तो वो विषम ही आएगा। क्योंकि देखो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस आएगा। बात समझ में आ रही है, ये वाली बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पे देखिए माइनस की जो है 64 बार गुना हो रही है। 64 बार गुना होने का मतलब ये गुना होने के बाद सम प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस की 64 बार यानी कि सम बार गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शेषफल है वो 1 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा, 39 की पावर 57 है और इसे हमें 40 से भाग करके रिमाइंडर बताना है कि कितना बचेगा। 40 से भाग करेंगे तो ये -1 शेषफल बच रहा है यहाँ पर, और -1 की पावर कितनी है, 57 है। अब 1 की 57 बार गुना करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन ये पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा, इसे हम कैसे पता करेंगे। यहाँ पर माइनस की पावर कितनी है, 57। 57 क्या है, विषम संख्या है, और अगर विषम है तो वो माइनस होगा, क्योंकि 3 बार या 5 बार या 7 बार गुना करते हैं तो वो माइनस गुना माइनस गुना माइनस माइनस ही रहता है। बात समझ में आ रही है। तो ये शेषफल जो है यहाँ पर माइनस का आएगा। अब माइनस का 1 यहाँ पर शेषफल आ रहा है, लेकिन हम जो शेषफल बताते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वाला बताते हैं। तो पॉजिटिव वाला कैसे निकाले, माइनस से प्लस वाला कैसे बनाए, ये तरीका मैंने आपको बताया था। क्योंकि मैंने आपको एक बात और बताई थी कि प्लस वाले शेषफल का और माइनस वाले शेषफल का जो योग होता है हमेशा डिवाइजर होता है, यानी कि भाजक होता है। तो भाजक कितना था, 40। 40 में से अगर हम माइनस वाला घटा देंगे ना शेषफल, तो प्लस वाला शेषफल बच जाएगा। तो 40 में से घटाएंगे कितना आएगा, 39। तो शेषफल कितना आएगा इसका, 39। बात समझ में आ रही है। अब हम 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन में क्या कहा, 756 की पावर है 3879 और इसको हमें भाग करना है 757 से। तो 757 से भाग करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा ये हमें बताना है। अब देखिए अगर हम इसे काटेंगे तो माइनस के 1 शेष बच रहा है, तो -1 की पावर कितनी होगी, 3879। अब 1 की आपको इतनी बार गुना करनी है तो गुणनफल कितना आएगा, 1। अब माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, इसे हम और देख लेते हैं। माइनस की पावर कितनी है, ये है। ये विषम है कि सम है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये विषम संख्या है। और अगर विषम संख्या है तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस की आप विषम बार गुना करेंगे तो माइनस ही रहता है। बात समझ में आ रही है। तो शेषफल कितना आएगा, -1। ठीक है, लेकिन शेषफल हमेशा पॉजिटिव वाला बताते हैं। तो माइनस से प्लस वाला शेषफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 को घटा देंगे किस में से, जो इसका भाजक होगा या डिवाइजर होगा, इसमें से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 756। बात समझ में आ रही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन यानी कि 19 पे चलते हैं। इसमें क्या कहा कि 71 की पावर इतनी है और इसे हमें भाग करना है 18 से। तो रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। 18 से अगर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 18 चौक 72। तो 72 काटेंगे तो यहाँ पर माइनस के 1 शेषफल आएगा, और -1 की पावर कितनी आएगी यहाँ पर, 6755। अब 1 की पावर 6755 है तो इनका गुणनफल कितना होगा, 1 ही आएगा। लेकिन ये माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। यहाँ पर माइनस की पावर ये है और ये क्या है, विषम संख्या, और अगर विषम बार गुना करेंगे आप माइनस की तो वो माइनस ही रहेगा। तो माइनस का 1 शेषफल आएगा। तो माइनस को प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसे घटा देंगे डिवाइजर में से, यानी कि भाजक में से। 18 में से घटाएंगे तो शेषफल कितना आएगा, 17। तो इसका आंसर कितना होगा, 17 होगा। बात समझ में आ गई। आज इस टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं।
और मुझे आशा है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अब ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं, जो एग्जाम में बहुत आते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। नमस्कार।